जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद मैं आज भविष्यवाणी लेकर के आ रहा हूँ। अभी चुनाव चल रहा है जिसका एक चरण अभी बाकी है और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। इन परिणामों को लेकर के सभी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, ज्योतिषियों में बहुत बड़ी चर्चा है। कोई कहता है कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बना रहा है, तो कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है। जैसा जिसका सोच और जैसा जिस तरह से उनका मन है उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बाकी एग्जिट पोल आ जाएंगे चुनाव समाप्त होने के बाद, उनमें भी आपको पता चलेगा, लेकिन कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, अगर सही तरह से गणना की जाए तो इसका सटीक भविष्य बताया जा सकता है। जैसा कि मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें हमेशा बीजेपी के जितने भी चुनाव हुए हैं उनको उन्होंने हमेशा यही बताया कि हार जाएगी बीजेपी। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, 4 या 5 राज्यों में, उसमें प्रत्येक राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ बताया। वो बहुत बड़ा चैनल है सोशल मीडिया पर, आप सब जानते होंगे। और उसमें एकमात्र ज्योतिषी हैं जो बड़े डंके के साथ, मतलब भविष्यवाणी बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ और पूरे मतलब ये जो इस समय सत्ता है, सरकार है, उसके खिलाफ करते हैं। उनके संपादक भी इसी चैनल के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो सच का आईना दिखाते हैं, लेकिन मैंने उनका आईना उस दिन देख लिया था जब उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी के बारे में उन्होंने सच्चाई न दिखा करके उसको इस तरह से पेश किया था, तोड़ मरोड़ करके। तब समझ में आता है कि ये कितने सच्चे चैनल हैं। चलो इन चैनलों की बात छोड़ो, हम बात आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस बार कौन की सरकार बन रही है, बीजेपी की या इंडिया की। तो इस संदर्भ में मैंने सभी ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और इस तरह की जो गणनाएं हैं और इस तरह की जो भविष्यवाणी है वो संहिता ज्योतिष से की जाती हैं। और संहिता ज्योतिष में बराह मिहिर से बड़ा कोई ज्योतिषी है नहीं जिन्होंने इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ की हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में उनको नवरत्न के अंदर राज ज्योतिषी का पद मिला हुआ था। बराह मिहिर वास्तव में हमारे एक चमकते हुए तारा हैं। तो उनकी एक बृहद संहिता नाम की पुस्तक है जिसके अंदर राजा का देश, मौसम, काल, उत्पात, आतंकवादी घटनाएं, आग और ये वृष्टि और ये सारी घटनाओं के बारे में, भूकंप के बारे में अगर ज्योतिषी सही तरह से गणना करे तो सटीक प्रदर्शन कर सकता है। इस विषय को लंबा ना खींचते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने इन सभी का सहारा लेते हुए गणना करी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे अंदर जो सबसे पहले प्रश्न कुंडली का सहारा लिया गया और प्रश्न कुंडली बनाई गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सरकार बना पाएगी। तो प्रश्न कुंडली जब मैंने बनाई तो उसमें सिंह लग्न आया। सिंह लग्न चर लग्न होता है जो कि एक चर राशि है। तो लग्नेश उसका सूर्य है जो 10वें भाव में बैठा हुआ है और उसी भाव में शुक्र बैठा है और उसी भाव में बृहस्पति बैठे हैं। तो ये 3 ग्रह इस ग्रह में। प्रश्न ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि अगर लग्न चर राशि में हो, सूर्य स्थिर राशि में हो और चंद्रमा दुष्भाव राशि में हो तो उसका जो प्रश्न का जो फल है वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे हमने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं। अब यहाँ अगर हम प्रश्न को लेते हैं तो यहाँ पे प्रश्न न्यूट्रल जाता है। सम का मतलब होता है 50%। तो इस हिसाब से अगर सीधा हम प्रश्न कुंडली को देख करके भविष्यवाणी कर दें तो यहाँ आ रहा है कि 50% चांस है, यानी कांटे की टक्कर होगी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि हम केवल एक प्रश्न कुंडली को लें और प्रश्न कुंडली का भी आगे और अध्ययन करते हैं तो उसमें हमने देखा कि केंद्र में 2 शुभ ग्रह हैं और त्रिकोण में 1 शुभ ग्रह है। तो कहा गया है कि जब भी केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ फल होता है। अब शुभ फल किसके लिए होगा? जिसने जो प्रश्न किया है। प्रश्न किसने किया? प्रश्न मैंने किया। तो मेरे लिए शुभ फल क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाए। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रश्न फल इसमें सम आया। लग्नेश और कार्येश की युति 10वें भाव में है। यहाँ लग्नेश और कार्येश की जो युति है, कार्येश 10वें भाव का स्वामी, लग्नेश लग्न का स्वामी, तो ये 10वें भाव में मजबूत स्थिति यह दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से
सरकार बना रही है। अब आते हैं भारतवर्ष की कुंडली में। भारतवर्ष की कुंडली जो है 15 अगस्त 1947 की रात्रि के 12 बजे की कुंडली है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो है योग कारक होता है। योग कारक शनि कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र, चंद्रमा, मरकरी और सूर्य के साथ बैठा है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन की कुंडली हमने बनाई। लेकिन ये तो उस समय की स्थिति है, क्योंकि वृषभ लग्न है तो भारत हमेशा स्थिर रहेगा और शनि राजयोग कारक है, मतलब नवम और दसम का स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठा है। तो ये कहा गया है कि भारत हमेशा उन्नति करता रहेगा, इसमें कभी भी कोई पीछे की तरफ भारत नहीं जाएगा। ये आप लगातार देख भी रहे हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक भारत लगातार कंटिन्यूअसली उन्नति करता है और करता रहेगा, क्योंकि ये शनि बहुत ही योग कारक करके बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। ये भारत की कुंडली का अध्ययन बता रहा है। लेकिन भारत की जो कुंडली है उसका विशेष जो परिणाम है, इसमें हम देखेंगे कि इस समय पे चंद्र, शुक्र और गुरु की दशाएं चल रही हैं। चंद्र, शुक्र और गुरु की, मतलब चंद्र की महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। और गुरु इस समय पे लग्न से होकर के गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वृषभ लग्न में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो जो प्रत्यंतर दशा है वो डिसाइड करेगी कि भारतवर्ष के लिए क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि वृषभ लग्न स्थिरता का प्रतीक है। तो इस वजह से अभी मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार है ये स्थिर है, ये बदल नहीं रही है। एक ये पॉइंट भी आगे बढ़ जाता है भारत की कुंडली से। दूसरी आती है, ये 4 जून की अगर गोचर कुंडली हम बनाते हैं, जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस दिन अगर मैं सारी महादशाओं को लेता हूं तो उधर चंद्र की महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है और शुक्र का ही प्रत्यंतर दशा है, और शनि की सूक्ष्म दशा है और राहु की प्राण दशा है। ये 4 तारीख को ये गोचर है, जिसमें परिणाम शनि और राहु द्वारा प्रभावित है, क्योंकि राहु और शनि दोनों भारतवर्ष की कुंडली में योग कारक है, क्योंकि और स्थिरता वाले ग्रह हैं। इसलिए 4 जून को सरकार स्थिर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 जून 2024 को सुबह मिथुन लग्न में वोटों की गिनती प्रारंभ होगी, सुबह सुबह, और 11 बजे से 12 बजे के बीच में सिंह लग्न आ जाएगी। तो सिंह लग्न तक आते आते स्थिति साफ हो जाएगी, जिसमें क्लियर कट ये दिखाई देने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और शाम होते होते आपको क्लियर कट ये हो जाएगा कि सत्ताधारी पार्टी ही सत्ता में स्थिर रह रही है, और ये रिजल्ट हो रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी है, देखते हैं 4 जून को क्या होता है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हाँ, कुछ 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो कि कुछ नेगेटिव योग बना रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उनका अगला कार्यकाल के बीच में शायद कोई परिवर्तन उनका हो जाए। कार्यकाल उनका पूरा हो तो वो अगले और आगे की कुंडलियों को निर्धारण करने के बाद पूरी स्थिति, मैं उसको साफ स्थिति नहीं कहूँगा, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है। और ये स्थिति अभी मैंने पहले भी कई प्रेडिक्शन किए हैं जो अक्षर से सत्य आए हैं, और इस बार भी ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सत्य होगा। हाँ, मैं उस चैनल के बारे में शुरुआत में बात कर रहा था, तो वहाँ पे जब भी पूर्वाग्रह लेकर के प्रेडिक्शन किए जाते हैं तो कभी भी वो सत्य नहीं होते, और ये बात उन ज्योतिषी जी को कब समझ में आएगी। मैं उनके संपादक को भी लिखा, बात भी किया और उनको भी बताया, क्योंकि वो जो उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोला कि मैं इस चैनल पर तब आया जब किसी मंत्री के द्वारा उसके संपादक को प्रेशर डलवाया गया। अपने आप ही खुद ही कह रहे हैं, फिर आप बोलिए कि उसमें कितना मतलब सत्यता होगी। और लगातार कंटिन्यूअसली वर्ष से हर इतवार के दिन वो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जहर उगलते हैं। उनके लिए राहुल और इंडिया के सारे ग्रह बिल्कुल सही चल रहे हैं, और बीजेपी के किसी भी मंत्री का और किसी भी और भारतवर्ष के लिए बिल्कुल भी ग्रह बिल्कुल गलत चल रहे हैं। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष होता है साधना से,
ज्योतिष शुरू होती है भगवान की कृपा से। अपने को बहुत बड़ा ज्योतिषी मान लेने से वो बात नहीं बनती है, वो एक घमंड का प्रदर्शन होता है। और जो घमंड के आगे ज्योतिष बिल्कुल जीरो है। अगर कोई घमंड करता है तो वो उसकी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं हो सकती। हाँ, तुक्का सही बैठ सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें मई के महीने में ही प्रेडिक्शन किया था कि इस महीने के में बहुत ही उत्पात और अनिष्टकारी घटनाएं घटेंगी। अब ये 2 शब्दों में ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके अंदर आग की घटनाएं, तूफान की घटनाएं, यान की दुर्घटनाएं, और कहीं किसी भी देश में किसी का निधन, और ये सारी दिशाएं इसके अंदर आ जाती हैं। अब कोई ये बोले कि आग की घटनाएं देखो लगातार हो रही हैं, बहुत धन जन की हानि हो रही है, तो ये 15 जून तक ये स्थिति लगातार है। कभी अभी एक तूफान आने वाला था, आया है, काफ़ी नुकसान उससे हो गया है। और भी अन्य ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें यान दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, या भूकंप की घटनाएं, या अतिवृष्टि के द्वारा कहीं पे भूस्खलन, और ये सारी चीज़ें 15 जून से पहले पहले देखने को हमें मिलेंगी। ये भी मैंने देखा है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आप लोगों से आग्रह करूँगा, कृपया अपना प्यार बनाए रखें और मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। वैसे ये मैं नॉर्मली ये प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि एक सम्माननीय स्थिति में पहुँचने के बाद कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि आप लोगों से वार्तालाप करूं, और जो भी घटनाएं हो रही हैं और हमारे भारतवर्ष में जो भी चीज़ें घटने वाली हैं उसके बारे में आपको जितना ज्ञान भगवान ने मुझे दिया है उसके द्वारा आपको अवगत करा सकूं। ऐसा ही मेरा उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।